What's up guys, Hi Dipananand guys, here. Harpit here. Welcome back to our reaction video. So guys, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है Yeah. क्योंकि मुझे लगा कि हमको थोड़े अपने व्यू पॉइंट रखने चाहिए बिकॉज हम अभी एक्चुअली कनाडा में रह रहे हैं. Yeah. सो हमको लगा थोड़ी न्यूज़ हमें स्प्रेड करनी चाहिए अक्रॉस कनाडा एंड इंडिया कि अभी सिचुएशन कैसी हो रही है करंटली. Yes. एंड बीइंग एज अ स्टूडेंट्स, लाइक हम अभी स्टूडेंट होके ही जस्ट अभी हम वर्क परमिट पे अप्लाई कर रहे हैं. एंड देन आई थिंक मुझे लगा कि हम अपने अच्छे से व्यू पॉइंट रख सकते हैं Yeah. करंट सिचुएशन पे अबाउट इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस कैसे हैं. सो बिना कोई देर करे एक वीडियो है, मैं वो वीडियो प्ले करूंगा एंड देन बाद में हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आपके सामने. Yeah. Let's. ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक करो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं. इंडिया कनाडा के बीच में एक जेन्युइन डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है. जी हाँ, इंडिया कनाडा इन ए डिप्लोमेटिक वॉर. नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये शब्द कितने इंपॉर्टेंट है. इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है. कहा है कि वापस जाओ कनाडा. और भारत के जो हाई कमिश्नर्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं इन कनाडा, उन्हें हमने वापस बुला लिया है. रिलेशन देखिए इस लेवल पे खराब हो चुके हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमको जाना पड़ेगा साल 2019 में. आखिरी बार भारत ने जब ये किसी कंट्री के साथ किया था या फिर किसी और कंट्री ने भारत के साथ किया था, एक्चुअली पाकिस्तान ने शुरुआत करी थी, भारत ने रिप्लाई दिया था. उस वक्त इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था और जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था. उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया ने भी एक दूसरे के साथ सेम काम किया. तो 2019 में पाकिस्तान, 2024 में एक डिप्लोमेटिक वॉर विद कनाडा. और लिटरली पूरी दुनिया आज के समय यही कह रही है, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो आज के समय इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हो चुका है, बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान बहुत वाली सीरियस सिचुएशन टॉपिक है ये वाला. और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई इंडिया कनाडा के बीच में आज के समय, क्यों दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि एक डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है. देखिए, ये सब शुरू किया है कनाडा ने. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 45 मिनट्स का एक प्रेसर अटेंड किया रिसेंटली. मीडिया के सामने ये खड़े हुए अपने देश के विदेश मंत्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और ओपनली इंडिया पे आरोप ये लगा दिया कि इंडिया वायलेंस सपोर्ट करता है, वायलेंट क्राइम सपोर्ट करता है इन कनाडा. और सबसे ज्यादा अजीब बात तो यहाँ पर ये थी, कैनेडियन पुलिस जो अलग से मीडिया से बात कर रही थी, इन लोगों ने बिश्नोई गैंग का नाम ले लिया. जी हाँ, हम यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की बात सबको कर पता रहे होगा हैं. इनके इन बारे में, लोगों के लॉरेंस हिसाब बिश्नोई. से इंडियन गवर्नमेंट, लिटरली इन्होंने यहाँ पर लाइन हो बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर जो कनेडियन नागरिक है, प्राइमरली खालिस्तानी, उनको टारगेट कर रही है इन कनाडा. And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. नाउ ये स्टेटमेंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है. ओपनली कनेडियन ऑफिशियल्स आज के समय भारत के NSA, भारत के होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं. इंडिया पे अब ओपनली आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इन कनाडा, इंडिया उनको टारगेट कर रहा है. अब उसके बाद देखिए, कनाडा की जो विदेश मंत्री है, उनसे एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आपने ये सब तो कर दिया है, अब सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे क्या भारत पर. उसके रिस्पॉन्स में कनाडा की विदेश मंत्री ने बहुत ही बड़ी बात कह दी, एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल. वो ऑप्शन भी हमारे पास है, भारत पर कनाडा सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकता है. ना सिर्फ कनाडा, इन्होंने ये कहा कि कनाडा बाकी जो G7 कंट्रीज़ हैं उनसे बातचीत करके ये बिल्कुल कर सकता है. ये जो वीडियो है ये देखिए, मैं कहूँगा इंडिया कनाडा रिलेशंस के हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. Is the federal government considering sanctions against India? And if it's not sanctions, what other steps are you considering taking? So today was a really important step. When you look at what is available in our toolbox, expulsing diplomats is one of the highest the highest and the toughest measure that a country can take under the Vienna Convention. For the rest, we'll continue to push India to make sure that they cooperate. We'll continue to engage with our Five Eyes partner
partners. We'll continue to engage with मतलब देख लो also किस लेवल पे all बात of जा the चुकी है 7 ऑलरेडी। partners, and everything is on the table. Next question. Hi, Ministers. Tom Perry with CBC. तो आपने सुना यहाँ पर कनाडा की विदेश मंत्री ये कह रही हैं कि ये G7 से बातचीत करेंगे, जो 5 आइज कंट्री है, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन सब के साथ भी कनाडा बातचीत करेगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भारत पे सैंक्शंस लगाने हैं या नहीं लगाने। ये मैं आपको बता दूं डिफाइनिंग मोमेंट है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में। अगर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो आप ये भी सुन लीजिए, इससे इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस में तरक्की हुई है इसको भी बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लगेगी। तो इसलिए मुझे अभी भी लगता नहीं है कि यूएस अलाउ करेगा कनाडा को कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए जाएं। कनाडा इसके बारे में बोल रहा है, बट अगेन मुझको यहाँ पर ये भी कहना पड़ेगा, जस्टिन ट्रूडो डेस्परेट है। वो डेस्परेट है कि अपनी जनता के सामने वो ये दिखाएं कि कनाडा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जस्टिन ट्रूडो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो एक बार को इलेक्शन के दबाव में आकर हो सकता है पर कनाडा- बहुत ज़्यादा छोटे कनाडा लेवल के के कुछ सैंक्शंस लोग, कनाडा लगा जस्टिन सकता को है बहुत इंडियन ज़्यादा इंडिविजुअल्स खिलाफ पर। हो सकता है कि जो हमारे कई डिप्लोमेट्स हैं या फिर कई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे ये सैंक्शन लग जाए कि आप कनाडा में एंट्री नहीं कर सकते, आपके अगर कनाडा में कुछ बैंक अकाउंट्स या फ्रीज कर दिए जाएंगे। एट मैक्स लग रहा है कि कनाडा यही करेगा। उसके अलावा कोई आप कह लीजिए बड़े लेवल पर सैंक्शंस की उम्मीद लग नहीं रही। बट डेफिनेटली जो कनाडा ने यहाँ पर कहा है दिस इज एंड यू नेवर नो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि कनाडा कोई कुछ बहुत नहीं कह बड़ी सकता बड़ी इस बारे बातें में। बोल रहा है, बिश्नोई ग्रुप की बात बार बार बोली जा रही है, खुलकर कनेडियन पुलिस कह रही है कि हाँ इंडियन एजेंट्स के साथ मिलकर बिश्नोई ग्रुप काम कर रहा है। और बिश्नोई ग्रुप के बारे में तो उन्होंने इतनी बार मतलब मेंशन किया है, ये तक कह दिया कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो नारकोटिक्स में डील करता है एंड ऑल दैट। साथ ही साथ ये भारत पे सैंक्शंस की भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट में प्रूव हुआ है क्या किसी कनेडियन कोर्ट ने सारे एविडेंस देखकर ये कह दिया है कि इंडियन एजेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे? इतना मतलब कनाडा आगे जो बढ़ चुका है, क्या इसके पीछे कुछ रीज़न है? नहीं, मैं इसलिए कहूँगा ये एक बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है टू इंडिया। Yes. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अब भी कहूँगा, कनाडा 2025 का G7 समिट होस्ट करेगा। इंडिया को हर बार की तरह इनवाइट भेजा जाएगा। इंडिया को रिजेक्ट कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि कनाडा एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को छुपाता है, वैसे देश में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस बार के G7 समिट में बिकॉज ऑफ कनाडा। और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिक्स और SCO में अपनी पार्टिसिपेशन इंडिया को काफ़ी हद तक बढ़ा देनी चाहिए। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, जब जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या इंडिया पक्का इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, आई मीन इतना आप सब लोग कह रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि आपने सबूत दे दिया है भारत सरकार को, तो क्या इंडिया पक्का रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? अभी भी जस्टिन ट्रूडो 100% ये बात नहीं बोल पाए। इनको ये बोलना पड़ा इंडिया पॉसिबली इफ नॉट प्रोबेबली बिहाइंड खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ्स डेथ। ये निज्जर की बात कर रहे हैं। अभी भी इनको एट पक्का दिस पता नहीं है कि पॉइंट इंडिया ने ऐसा ऐसी किया नहीं स्टेटमेंट किया, तब बहुत खराब है ये दिल्ली। इंडिया का नाम इस Obviously. तरीके से उछाल रहे अगर हैं, तुम sanctions sure हो की then बात कर रहे हैं। तुम देखिए, sure ही मैं नहीं इस बात साफ को साफ लेके। बोलूंगा, as an Indian, अब प्राइड की बात आ चुकी है। एज इंडियंस हमारे प्राइड स्वाभिमान की बात आ चुकी है। इंडिया शुड डील विद कनाडा अकॉर्डिंगली। जो भी होगा, मुझे लगता नहीं है कि खास कुछ इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पे आने वाला है। ये मत एज्यूम करिएगा कि कनाडा कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है जो हमारी इकोनॉमी को हिट करेगी विद सैंक्शंस। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो इंडिया को कनाडा को एक प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए और सबसे बड़ा रिप्लाई तो यही होगा कि 2025 में G7 समिट इंडिया ना अटेंड करे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा Right. भारत का एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिएक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि अगेन बिना कुछ प्रूव हुए, बिना किसी कोर्ट के कुछ जजमेंट के बिना भारत पे बड़े आरोप लगाए जा That's रहे हैं। true. भारत सरकार को ओपनली बिश्नोई गैंग से लिंक किया जा रहा है। बताइए भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पर एक सवाल। हाल ही में यूएस ने डिसाइड किया है कि ये लोग 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे एक देश को। किस कंट्री को देने की बात यहाँ पर चल रही है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, आयरलैंड, नॉर्वे या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन स्टडी IQ के फास्ट ट्रैक UPSC कोर्स में एनरोल करने का। आज अभी रात तो last 12 में बजे add के ही है। बाद एनरोलमेंट But कोई खत्म बात हो नहीं। जाएगी। मैं आपको But इसलिए आप वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि समझने के लिए कि ये टॉपिक कितना सीरियस है।
एंड कितना सीरियसली हर एक पर्सन को जो कि I guess चाह रहे that रिलेशंस India- अच्छा करना, कितना सीरियसली उनको लेना चाहिए. आई गेस इसके बाद इंडिया कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है फिर. आई गेस लेने भी बिकॉज चाहिए यार. अगर ऐसे उन पे आरोप लग रहे हैं सो होपफुली इंडिया भी कुछ करेगा, चुप रहने वालों में से नहीं है, ऑब्वियसली. राइट. एंड वीडियो को बनाने का एक और मोटिव किया था कि बीइंग एज अ स्टूडेंट ओवर हियर इन कनाडा कि कितना सीरियस ये टॉपिक हो सकता है हम सब के लिए भी, एंड कितना मेजर चेंजेस आ सकते हैं राइट नाउ. समझ रहे? एंड कितनी कितनी लाइफ्स डिपेंड करती हैं इस चीज़ के ऊपर. जो भी लोग एक ड्रीम लेके आए हैं यहाँ पे, बट वो इस चीज़ से सफ़र करें कि इंडिया एंड कनाडा का अभी जो रिलेशन है वो किस लेवल का चल रहा है. सो आई थिंक इन पर फ्यूचर you मुझे never कुछ know. पॉजिटिव होप नहीं आ रही है या यू टू बी नेवर नो कि ऑनेस्ट. कनाडा, अब यहाँ पे इतने सारे इंडियंस रह रहे हैं, सो यू नेवर नो कि कनाडा क्या डिसीजन लेगी इंडियंस के लिए. राइट. गाइस, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है इस चीज़ को लेके, बिकॉज ये टॉपिक बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एंड अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. एंड ऐसी वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू अराउंड.